हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज अपन स्टार्ट करेंगे वापस कल वाला टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड जो कल अपन ने बात की थी, दूसरा होता है एयर टू ग्राउंड, हवा से जमीन में। तो हम आज बात करते हैं पहले कि कल जो हमने किया था उसके आगे बच्चों, है ना। देखिए, एक बात है कि अगर कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, यूँ गया ऊपर फेंक रहा है हमने यू वेलोसिटी से, तो देखिए ना, आप कहोगे कि सर कितनी हाइट पे जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ना भाई यहाँ तक। तो ये तो एच हुई, एच हाइट मैक्सिमम। जब कैपिटल लिखते हैं तो ये एच मैक्सिमम हो गया। टाइम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ है, ये टी इक्वल टू टी डैश लिख दूं या टी असेंडिंग लिख दूं, एक ही बात है भैया, यहाँ तक गया। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगता है। जैसा कि कर्व कल आपको बताया था, कर्व की सिमेट्री बताती है कि हाँ भैया आइडेंटिकल होता है दोनों तरफ। याद आ रहा है आपको, हमने बताया था ये यहाँ से यहाँ, देखिए ना ये आइडेंटिकल, ये इसको अगर मैं टी कह रहा हूँ तो आधा टाइम, उसके बाद वापस उतना ही टाइम वापस लौट के आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टी असेंडिंग है और यहाँ से यहाँ तक टी डिसेंडिंग, नीचे उतरना वो है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसकी। देखिए ना, मैं सिंपली अगर इक्वेशन को यूज करूं तो आप कहोगे सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, बिल्कुल होता है भैया। आप कहोगे सर यहाँ a की वैल्यू माइनस जी है, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल तो u है, u से आपने फेंका है यहाँ, तो ये 0 है भैया, ये u और ये माइनस का g। कब ये v 0 कब हुआ? जब t असेंडिंग है। इसका मतलब t असेंडिंग की बात करता हूं तो u बाई जी हुआ, इतना टाइम ऊपर जाने में लगा। तो अगर मैं पूछूं t डिसेंडिंग नीचे आने में, आप कहोगे सर सिमेट्री तो बताती है कि इतना ही टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ऊपर जाना और नीचे आना t, क्यों बच्चों बता देना जहाँ डाउट हो, t असेंडिंग प्लस t डिसेंडिंग भैया 2u बाई जी हो गया, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में कितने टाइम तक रहा, राइट, ये रहा पहली बात, है ना। t आपके पास t की वैल्यू 2u बाई जी, मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं, पहला पॉइंट बच्चों। अब आता हूं दूसरी बात पे कि यार ये h कितना हुआ, ऊपर कितना गया। अगेन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब s है ना, व्हेन s इक्वल टू बच्चों h हो जाए, h मैक्सिमम, देन v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। हियर a तो माइनस जी के बराबर है, देखिए आप, अभी बताया था आपको हमने, ये रहा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन तो माइनस जी है बच्चों, लिखा है हमने यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। कब? जब वो h ऊपर गया, h मैक्सिमम h ही होता है बच्चों, ये h लिखता हूँ और h मैक्सिमम का मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि लो भैया ये h मैक्सिमम है, उसको कैपिटल H लिख दिया अपन ने, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया बच्चों तो देखिए ना जरा कि अगर मैं कहता हूं आपको कि इस इक्वेशन को मैं लगाऊं तो आप कहोगे हाँ सर यूज़ कीजिए इसको। कैसे यूज़ करूं भैया इसको? देखिए, यहाँ से ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a माइनस जी, एस एच के बराबर हुआ। जब s इक्वल टू एच हो जाए तो वेलोसिटी 0 हो गई ना, मैंने ये लिखा है। ऐसा मतलब
मैं इसको लिखूं तो 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर हुआ, इसका मतलब H इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो मैक्सिमम हाइट इतनी हुई, टाइम आपके पास आ गया, दो चीजें आ गई। अब देखिए बच्चों, अगर ये है इक्वेशन बी ये, तो आप कहोगे कि सर अगर किसी चीज को हम यूं फेंकते हैं ऐसे u से, तो आप कहोगे सर ux लिखो, हाँ भैया लिखा। आप कहोगे सर uy लिखो, हाँ भैया uy भी लिखा, ux भी लिखा, uy भी लिखा। ये थीटा एंगल है, बिल्कुल है। तो ऐसे हम पूछूं भैया टाइम कितने टाइम तक हवा में रहेगा, तो आप कहोगे सर देखो ऊपर तो ये ले जा रहा है, t का टाइम 2uy/g होगा। ऐसा ही आया था पहले, आपने यूं फेंका था, जी नीचे लग रहा था, इसलिए इसका पाथ यूं होगा जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। तो टी तो ये होगा। एच हाइट, तो सर ये वाला कंपोनेंट तो ले जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने वर्टिकली देखा था, यहाँ दो पार्ट हैं तो वर्टिकल कोई तो देखना है, तो एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2G ये आया था। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि ये थीटा है जिसकी वैल्यू 37 डिग्री रख दूं या 53 रख दूं, तो उसके दोनों पार्ट की वैल्यू अपन अलग अलग निकाल लेंगे। राइट? आपको याद रखना है टाइम ऑफ लाइट, आपको याद रखना है हाइट, आपको याद रखना है रेंज जो कि 2 टाइम्स टाइम ऑफ लाइट इनटू क्या था 2ux uy/g। याद आया आपको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ax 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट तो ये रही ना बच्चों, ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रेंज की वैल्यू अपने पास ये आ गई, ये रेंज हो गया। क्लियर? जो हमने कल की क्लास में किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम कब हो गई। तो आपने कहा था कि सर ये है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आपको बताया था कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है। आइए बात करते हैं अगली। देखिए, देयर आर 2 एंगल्स एट विच द रेंज इज सेम। दो एंगल ऐसे हैं जहां रेंज सेम है। आइए जरा देखते हैं कैसे। ये रहा एक, ये सपोज थीटा एंगल पे जा रहा है बच्चों, थीटा पे गया, थीटा की वैल्यू कुछ भी लिख दूं, लो थीटा की वैल्यू मैंने 37 डिग्री रख दी, 30 रख दी, कुछ भी रख दी, 37 लिखा है। दूसरा बच्चों 90 माइनस थीटा, यानी यहां से एंगल थीटा, यानी या हॉरिजॉन्टल से देखूंगा ना बच्चों तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये पहला है, ये दूसरा है। हम कहना चाह रहे हैं कि एट एंगल थीटा and at 90 minus theta range is same, range is same, range same है बच्चों, एक ही जगह गिरी, देख लो आप जरा, सेम। अब क्यों होगी बात करते हैं, चेक कर लेंगे। देखिए पहला है दूसरा है, सपोज मैं बताता हूं, उसको वेरीफाई करता हूं। क्या मैं R1 को लिख दूं यू स्क्वायर, यू से फेंका है यहां भी और यू से यहां फेंका बच्चों, वेलोसिटी तो यू ही है भैया दोनों केस में। इसको भी u से बच्चों, इसको भी u से, है ना। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, R2 की बात करता हूं, फॉर्मूला तो वही है, u स्क्वायर साइन 2, अब ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया अपॉन जी। जो एंगल दूसरे वाले के लिए, दूसरे कर्व के लिए 90 माइनस थीटा हो गया, तो लिख दिया। क्या आपको मालूम है कि यू स्क्वायर बाई जी बच्चों ये साइन 180 माइनस 2 थीटा हुआ। 180 माइनस 2 थीटा तो
2 थीटा ही होता है साइन में, साइन 180 माइनस 2 थीटा, यानी सेकंड हाउस साइन का ही तो होता है बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा ही हुआ। अच्छा, तो उसका मतलब ये इक्वेशन सेकंड हुई, ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। चेक कीजिए ना कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों बराबर ही तो हैं। दैट इज R1 इज इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। R1 क्या है? थीटा पे, R2 क्या है? 90 माइनस थीटा पे। आप हॉरिजॉन्टल से नापोगे, R1 R2 बराबर ही है। हाइट अलग अलग है भाई, हाइट अलग अलग है। टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हाइट अलग अलग है टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग है। इसको जो इतनी ऊपर जाएगी टाइम ज्यादा लेगी, ये हाइट भी ज्यादा है। हाइट ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ? कौन सी ज्यादा दिख रही है बच्चों? H2 दिख रही है मुझे डायग्राम में, H2 ज्यादा है H1 से, दूसरे की हाइट ज्यादा है, तो कौन है जो ले जाता है ऊपर? uy। तो भैया y कंपोनेंट uy2 इज मोर देन uy1, ये ज्यादा हुआ बच्चों y कंपोनेंट। और ये ज्यादा है तो आप बताइए ना, क्या मैं लिख दूं आल्सो T2, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो uy पे तो डिपेंड करता है। एज सो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, आपने लिखा है यहां कि भैया ये uy ज्यादा है, तो भैया इसका मतलब टाइम भी तो ज्यादा हो गया, T2 ज्यादा हो गया। दूसरे वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, पहले वाले को कम लगेगा, जल्दी आ जाएगा, वो ज्यादा लगेगा। अगर मैंने थीटा 37 लिखा है तो जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा 53 डिग्री हो गया। ये एंगल 37 है तो वो एंगल 53 हुआ। चेक कर लेते हैं बच्चों भी कि क्या ये बातें, ये क्या रिलेशन होंगे इनमें, है ना। आइए चलते हैं आगे। कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। मैं समझता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया है, इसको और इसको देखा कि दोनों की रेंज बराबर है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइट दोनों में कितनी हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ पहले का और दूसरे का। आइए चलते हैं आगे। अगर मैं T1 निकालता हूं तो आप कहोगे सर 2uy/g होता है, सर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। बिल्कुल होता है भैया। और अगर T2 की बात करता हूं तो आप कहोगे सर 2u/2/g, ये y1/g पहला वाला है ना, y1/g। तो लिखोगे सर 2u साइन, फॉर्मूला तो ही होता है लेकिन 90 माइनस थीटा बाई जी हुआ। बोलोगे सर 2u कॉस ऑफ थीटा बाई जी लिखो, लिख दिया भैया। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा। और ऐसे में अगर मैं T1/T2 कहता हूं तो आप कहोगे बाकी टर्म तो कट गई, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ गया। एक रिश्ता आपको ध्यान रखना है कि भाई दोनों में T1 और T1 नीचे था, T1/T2 1037 के बराबर आ गया। T1/T2 की बात करता हूं तो 1037 का मतलब कितना होता है बच्चों बताओ? 3/4। इसका मतलब कि T1 जो है ना T2 का 3/2 हुआ, 3/4 हुआ, 3/4 हुआ। T2 4/3, T2 T1 से ज्यादा है भैया, T2 T1 से ज्यादा है, यहां लिखना पड़ेगा मुझे T2 4/3 T1। समझ रहे हैं? जहां डाउट हो बोल देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे अपन। T2 ज्यादा है, अरे ऊपर गया ना भाई, ज्यादा ऊपर गया तो ज्यादा टाइम लेगा। अगर मैं एग्जाम्पल 37 डिग्री लेता हूं तो मैंने ये वैल्यू भी आपको बता दी कि इस तरह से होगा, राइट। अब जरा मैं इसी को, एक रिलेशन अपने पास ये आ गया। दूसरा रिलेशन अगर मैं कहता हूं बच्चों तो देखिए ना, इस कंडीशन में
T1 और T2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं कि बताइए T1 T2 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2u/g साइन थीटा 2u/g कॉस ऑफ थीटा। ठीक है भैया, आ गया। 2/g को कॉमन ले लूं और यहाँ पर 2/g को मैंने अलग लिख दिया और यहाँ पर u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया ना भैया, और नीचे g आ गया। मुझे तो लग रहा है कि ये 2/g इंटू आर हो गया, रेंज। देखिए ना, ये वैल्यू रेंज के फॉर्मूला नहीं होगा क्या, रेंज का ये तो फॉर्मूला था। इसका मतलब T1 T2 इज इक्वल टू 2/g इंटू आर, ये भी आपके पास एक रिलेशन आ गया, पहला ये दूसरा, समझ रहे हैं, चेक कीजिएगा, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब अगर हम आगे चलें बच्चों, तो आपको कहूं कि यार H1/H2 क्या हुआ, तो आप कहोगे सर कि देखिए H1, सर अभी तो बताया था आपने, H1 u/2/2g, हाँ भैया y u/y कंपोनेंट होता है, तो जब H1 है तो मैं यहाँ 1 सफिक्स लगाऊं, यानी u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यानी u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये पहला H1 आया, पहले की हाइट। अगर यही दूसरे की बात करूंगा ना H2 की, आप कहोगे सर u/2 का स्क्वायर अपॉन 2g, फॉर्मूला तो वही है ना भाई। आइए u, अब साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यानी u² साइन 90 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, अपॉन 2g, ये दूसरा रिलेशन। अच्छा भाई, अब आप H1/H2 करता हूं तो आप कहोगे हाँ सर, कितना आया H1/H2, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा ही तो होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा तो अपने 37 लिया ना, अगर थीटा 37 लेके चल रहा हूं बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 3/4 का स्क्वायर, आप कहोगे सर 9/16, यानी H1 है ना भाई, H1/H2 हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक 9/16 हुआ। ठीक है भैया, दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं H1 का स्क्वायर प्लस, ये याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको, कि दो, ये क्वेश्चन सेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि दो एंगल बताइए where the range will be same, so one is theta, another is 90 minus theta, although height will be different, time will be different. Now time is T1 T2, height H1 H2, then what will be the relation between these? अब आइए ना, H1 का स्क्वायर H2 स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया ना, तो देखिए ना इसका स्क्वायर क्या आएगा बताइएगा आप, H1 और H2 दोनों का, H1 H2 क्या, H1 और H2 चाहता हूँ, स्क्वायर नहीं, H1 प्लस H2 की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए ये आप दोनों को जोड़ोगे, u²/2g क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये क्या हुआ u²/2g, हाँ या ना, ये आपके पास हाइट का भी एक्सप्रेशन आ गया, H1 प्लस H2, आपके पास ये आ गया, आपके पास ये आ गया, ठीक है, और टाइम का ऑलरेडी आ गया आपके पास। तो अब एक एग्जांपल लेके करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, बताइए, कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए इसमें, आपको समझ आ गया, पीछे जहाँ डाउट तो बोल देना आप, है ना, ठीक है, ये रहा H1, ये रहा H2। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको जो चार रिलेशन बताए मैंने टाइम में, क्या बताया था, T1/T2, फिर क्या बताया था T1 इंटू T2 ताकि रेंज मालूम पड़े, फिर H1/H2, है ना भाई, अगर इफ u इज 50 तो भैया u²/2g कितना हुआ, 50 इंटू 50/20 यानी 125, ये हुआ। इस आगे जो अपन ने u²/2g लिखा है, इसका मतलब H1 प्लस H2 जो अपन देख रहे हैं ना,
वो H1 प्लस H2 वो कितना हो गया 125 हुआ। समझ रहे मेरी बात? H1 प्लस H2 बच्चों, बताइए कोई डाउट यहां तक? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए कि कैसे। मुझे रिलेशन ध्यान है भी बताया, आपको भी रिलेशन याद रखना है बच्चों। देखिए आइए, आपको मालूम है बच्चों कि अगर 37 डिग्री पे आपने फेंका है और 50 से फेंका है तो आप कहोगे सर ये 50 यू है, यू 50 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहोगे सर ux को लिख दो u cos ऑफ 37, लिख दो 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है भैया 4/5 40 uy आप कहोगे सर 50 इंटू, अरे uy होता है भैया u इंटू साइन 37, अरे एंगल तो 37 है ना भाई, uy। अब ये कितना हुआ, ये वैल्यू आपकी दिस विल बी, दिस इज 50 इंटू 3/5 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी को आप 50 मीटर पर सेकेंड से यूं फेंक रहे हैं, इसका मतलब इस तरफ तो आपने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका और इस तरफ 30 से फेंका, ये वाला तो आपको आगे ले जाएगा और ये वाला ऊपर ले जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर जा रहा है तो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है ना, हर एक सेकंड में 10 की स्पीड कम होती है जिसको अपन एक्सेलेरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। जा रहा है ऊपर तो रिटार्ड 10 है, जी की वैल्यू 10 है, तो 30 था ना, एक सेकंड बाद 20, एक सेकंड बाद 10 और एक सेकंड बाद 0, 30 है ना, तो 3 सेकंड तक ही तो ऊपर जाएगा। तो ये 3 सेकंड ऊपर जाने के और 3 सेकंड नीचे आने के, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं आपको कहता हूं कि इसी तरीके से मैंने u रखा बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड, 50 कर दिया भैया, दूसरा एंगल 53, तो क्या फर्क पड़ा भैया सर, देखो 53 किया ना आपने, तो ये u 50 इंटू 3/5 कॉस 53 की वैल्यू बोले 30 हो गए सर ये ux, यानी इधर 30 से जा रहा है, तो भैया ये पाइथागोरस थ्योरम, ये फिर uy है ना वो 40 होना चाहिए, 30 40 तभी तो 50 आता है, ये आपका 50 है। ये 50 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। अब देखिए ना uy यानी u साइन 53 यानी 50 इंटू 4/5 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा हमने 50 से फेंका, 50 से ही एंगल बढ़ा दिया, जो 37 था ना भाई, अब 53 का मतलब सॉरी एंगल बढ़ा दिया। ये चीज आ गई। जैसा कि आपको मालूम है टी जो होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 इंटू 40/10, इसका मतलब क्या हुआ 40/10 ये हुआ, तो देखिए ना ये 40 हुआ अपॉन 10 हुआ, 80/10 हुआ 8 सेकेंड। अरे जो 40 से आप ऊपर फेंक रहे हो तो 4 सेकंड ऊपर जाने के और 4 सेकंड नीचे आने के, 8 सेकंड तक जाएगा। ये वाला कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा ना। अपन देसी भाषा में बात करें तो आपसे कोई कहे कि रेंज बताओ, आप कहोगे सर यहाँ रेंज है ना सर, यहाँ ये सेकंड वाला केस है ना सर, T2 R2, बोले सर ux इंटू टी तो होगा, हाँ भैया, बोले कितना होगा 30 इंटू 8 240 होगा, बोले इधर क्या है भैया T1, पहला केस है ये T1, बोले सर ये है ना
टू यू वाई बाई जी, टू यू वाई कितना था यहाँ पर 30 अपॉन 10, 6 सेकेंड। सर 6 सेकेंड तक हवा रहेगा, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था 30, 3 सेकेंड जाने के 3 सेकेंड आने के। ठीक है भैया। रेंज R1 कहोगे सर UX1 इंटू T1, ठीक है भैया, 40 इंटू 6 कितने आ गए। एक बात सुनो, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर मैं 37 में फेंकता हूं या 53 पे फेंकता हूं, रेंज तो बराबर है ना भाई, यही तो बात थी। हम कह रहे थे थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगी, है ना 240। कैसे देखिए प्लीज, ये रहा 37, ये रहा 53, ये आपका U 37, ये आपका U बच्चों 53, तो रेंज तो सेम दिख रही है ना। आप R1 इक्वल टू R2, अभी थोड़ी देर पहले आप निकाला 240 तो आ गया। T1 पहले वाले का दूसरे वाले का T1 बच्चों, T1 6 सेकेंड, T2 8 सेकेंड, याद है ना, अभी बताया था हमने दोनों केसेस में। इसका मतलब T1 बाई T2 6 बाई 8, 3 बाई 4 हो भैया 1037 आ गया ना। 1037 की वैल्यू यही होती है, tan थीटा आ गया ना। ये तो हमने लिखा था कि T1 बाई T2 tan थीटा आना चाहिए। फिर देखिए प्रूव कर दिया हमने, है ना, समझ रहे हैं बात हमारी। फिर T1 बाई T2 ये था 2 बाई जी इंटू आर, ये था रिलेशन, याद रखना आपको। एक दे देगा दूसरा पूछेगा भैया, तो आप कहोगे हाँ सर 2 इंटू आर कितना 240, रेट निकाला था ना 240, अपॉन जी कितना 10, कितना है भैया 48, 48 है क्या, ये 6 है, ये 8 है, तो 48 आ गए, सही लिखा, हाँ या ना। अब देखिए आगे, अगर मैं यही कहूं H1 H2 निकालो, तो आप कहोगे सर देखिए ना H1 U Y1 स्क्वायर बाई 2G, अरे यू वाई कॉम्पोनेंट तो ले जाता है बच्चों, यू Y1 इसलिए दो हैं इसलिए कह रहे हैं। पहले का 37 वाले का कितना था 30, यू वाई 30 था, 30 अपॉन स्क्वायर, बताऊं क्या मैं आपको, पहले का 30 था, दूसरे का H2 का बच्चों UY2 का स्क्वायर अपॉन 2G, यानी 40 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, हाँ या ना। क्या ये 900 अपॉन 20 45 नहीं हुआ क्या, 100 अपॉन 20 80 हुआ क्या। क्या हमने H1 बाई H2 जिसको अपने tan स्क्वायर थीटा लिखा था बच्चों, क्या लिखूं 45 बाई 80, क्या लिखूं 9 बाई 16, 5 से कट किया, क्या लिखूं 3 बाई 4 का स्क्वायर, क्या लिखें tan 37 का स्क्वायर। ओ भैया यही तो था, tan स्क्वायर थीटा ही तो था, वेरीफाई हो गया। H1 फिर क्या लिखा था H1 प्लस H2 U स्क्वायर बाई 2G था भाई, तो U स्क्वायर बाई 2G 25 निकाला, ये निकाला था पिछले पेज पे 125। तो देखिए ना ये कितना है, ये H1 45, H2 कितना है 80, दोनों का सम करूंगा तो 125 तो आया। तो सब चीज प्रूव हो गई ना बच्चों। टाइम T1 T2 अलग अलग होंगे भाई। आप देखिए, आपको देखना होगा कि अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, U ज्यादा है y कंपोनेंट, दूसरे वाले का y ज्यादा है भैया, T2 ज्यादा है T1 से, T2 ज्यादा है, H2 ज्यादा है H1 से, रेंज बराबर है भैया, रेंज बराबर है। देखिए 37 अगर मैं निकालूंगा ना 40 तो रेंज और दूर जाएगी,
45, रेंज और दूर जाएगी। 45 के बाद 50, तो रेंज वापस समेटने लगेगी। 51 रेंज और आएगी। 53 रेंज वापस यहीं आ गई। 55 और आगे आ जाएगी। 60 और यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हैं? 70 पास में, 90 पे तो फिर अपने हाथ में ही आ जाएगी। तो ऐसे ये चेंज होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझता हूं आपको ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो बेटा प्लीज यू कैन आस्क एनीथिंग, जो हमने पढ़ा है ना बेटा? तो इस तरह से अपन for the same range there are two angle, one is theta, another is 90 minus theta. Theta and 90 minus theta is from the horizontal. आप ऐसे भी कह सकते हो कि two angle, one from horizontal at angle theta from horizontal or at angle theta from vertical, range is same, range is same बच्चों। अरे जब आपने इसको थीटा कहा ना भाई, तो वो 90 माइनस थीटा हुआ, तो फिर ये वाला थीटा नहीं हुआ क्या? तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो भाई कि एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और थीटा फ्रॉम वर्टिकल, रेंज इज सेम, ऑल्दो टाइम अलग होगा। ये कौन है जिम्मेदार टाइम के लिए? यू वाई कॉम्पोनेंट, और यू वाई कॉम्पोनेंट तो दोनों का अलग अलग है। ठीक है क्या? बताइए, कोई डाउट हो आप पूछिए, कुछ भी पूछना है बच्चों। तो इस तरह से अपन निकालते हैं क्वेश्चन, राइट? मैं समझता हूँ क्लियर होगा। अगर आप, है ना, अब इस पे बेस्ड अपन अगर क्वेश्चन करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप इसको थीम को पहले पढ़े, फिर अपन क्वेश्चन को उसकर डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है, आइए एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एयर टू ग्राउंड। देखिए एक टावर है, आपने टावर के यहां से टॉप पॉइंट से, टावर के टॉप पॉइंट से आपने क्या किया, यहां से एक चीज को फेंका हॉरिजॉन्टली। वो जैसे ही आपने फेंका, थ्रो किया यू वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये चीज आते आते यहाँ आते, जी की वजह से यहाँ आते आते यहाँ लगी। इसका मतलब ये यूं गई, इसका मतलब ये इस तरफ और इस तरफ यूं गई। ये यू एक्स हुआ बच्चों, यहाँ पर वी एक्स फाइनली एक्स डायरेक्शन में, और ये वी वाई हुआ। यानी आपको दो चीजें मिली, है ना, इस तरीके से वी एक्स और वी वाई, ये दो कंपोनेंट हुए। ये इतनी हाइट से आपने थ्रो किया है। ये इसकी, ये बिल्डिंग है बच्चों, जस्ट बता रहे हैं, ये रेंज हो गई। रेंज कौन है जो इसको आगे ले गया? यू एक्स। आपने u बराबर यू एक्स दिया, वो कभी नहीं बदलता, यू एक्स नहीं बदलता, क्योंकि ए एक्स है ही नहीं। अब देखिए ना, वही रहेगा जो शुरू में था। बदलता कौन है भाई? कौन है जो उसको बदलता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना भाई, ये वी एक्स जो कि यू एक्स के बराबर है। t बराबर 0 पे आपने यहां से फेंका और t बराबर t पे के यहां आया। नहीं, देखिएगा जरा, ये क्या है? यू एक्स, ये क्या है? यू एक्स, ये क्या है? यू एक्स, राइट? एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। अब आपसे कहा जाए बच्चों कितना दूर गिरा, तो आप कहोगे सर देखो टी टाइम तक चला, है ना, तो रेंज तो आप कह दोगे कि सर पहले टी निकालने अपन, कितनी हाइट कंसिडरिंग मोशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, राइट? देखिए ना, आप कहोगे सर
वाई डायरेक्शन में एस वाई जो है ना नीचे आ रहा है सर, माइनस का एच है, ठीक है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ऐसा आप ले सकते हो। ए वाई बोले सर माइनस जी है, टाइम बोले सर टी है, तो लो भाई एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई तो है ही नहीं, इनिशियली तो आपने एक्स डायरेक्शन में दिया, 0 प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखिए सही कह रहे हैं क्या हम आपको? देखिए अब बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल तो कोई बना लोगे आप, हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन आपको पता तो हो यार किस तरह से आता है। आप यूं फेंक रहे हो तो इनिशियली आपने एक्स डायरेक्शन में तो फेंका, वाई डायरेक्शन में तो आपकी कोई एफर्ट है ही नहीं। कौन है? जी है जो नीचे लेके आ रहा है, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वो वेलोसिटी नहीं बदलेगी। यू 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 मैं वी ऐसे बनाता हूँ, आप देख रहे हैं, जरा इसको देखेंगे तो आप कहोगे सर देखिए माइनस एच इक्वल टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, बोले सर माइनस को हटाओ, चलो भैया हटाया, टी लिखो सर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी, बिल्कुल ठीक है भैया, टी इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया, यहाँ हुआ ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी। इस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट इतने टाइम तक रहेगा हवा में। अब जितने टाइम तक हवा में रहेगा उतना टाइम यू एक्सिस को आगे ले जाएगा, तो आप कहोगे ना कि रेंज, तो आप कहोगे रेंज है ना भाई वो यू एक्स इंटू टी है, रेंज यू एक्स इंटू टी, टू अभी निकाला था आपने, टू देखिए ना एच बाई जी, रेंज की बात करते हैं अपन, तो 2h बाई जी ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका मतलब इस कंडीशन में मैं लिख दूं ये रेंज r हो गई, नहीं तो r की वैल्यू u इंटू सिंपली 2h बाई जी ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू एक्स यू ही है बच्चों, ये रेंज और टाइम दोनों आ गए अपने पास, है ना। तो इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सुनो बच्चों, मान लीजिए एक एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा है, 490 मीटर हाइट पे जा रहा है, यहां से एक बॉम्ब छोड़ता है, ड्रॉप से बॉम्ब एट दिस पॉइंट, ड्रॉप से बॉम्ब एट दिस पॉइंट, व्हाट विल हैपन, बॉम्ब विल come on the ground like this, this will the equation path of the trajectory, this will be path of the bomb called trajectory। कहाँ गिरेगा भाई, कहाँ गिरेगा, what will be range, कितना दूर गिरेगा, बॉम्ब का टारगेट ये है, तो आपको रेंज ही तो चाहिए। आपको हाइट दे रखी है 490 मीटर, आपको रेंज चाहिए, आपको यू भी दे रखा है बच्चों, यू देखिए ना 100 मीटर पर सेकेंड, आपने हॉरिजॉन्टली, अरे बॉम्ब एरोप्लेन जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड से, तो वो कोई चीज छोड़ेगा तो उसको भी बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आ गई ना उसमें। अपन ट्रेन में जाते हैं तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होती है वही अपनी वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि दोनों टच में है। तो वही बात यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड, अब आया वही 100, अगर मैं रेंज को लिखूं ना, रेंज को, तो आप बोलते सर ये लो u 100 मीटर पर सेकेंड इनटू, आप कहोगे कि सर ये लो 490 मीटर पर सेकेंड, 490 मीटर पर सेकेंड बच्चों, 490 मीटर हाइट है ना, तो रूट ऑफ 2 ने ये अपन को चेंज करना है, इसके अंदर लिखना है, ये रहा 2 इंटू 490 अपॉन 9.8, तो आप कहोगे कि सर ये 100 इंटू 980 अपॉन 9.8, आप कहोगे सर 100 इंटू 10 कि सर 1000 मीटर, ये रेंज हो गई 1000 मीटर, इतना दूर जाकर गिरेगा। कितने टाइम में गिरा, ये टाइम है, रेंज u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कितना निकाला 10 सेकेंड, तो इतना दूर जाके गिरा,
समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर? ऐसे अपन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। आइए अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं और आपको कहूं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि भाई देखिए दो टावर है, दो टावर, एक ये रहा, एक दूसरा टावर ये रहा। ये इस टावर में जैसे कि फ्लैट बने होते हैं एक के ऊपर दूसरे, तो आपको कहा जा रहा है कि ये 550 मीटर हाइट का टावर, आइडेंटिकल टावर, ये भी 550 मीटर हाइट, इसमें ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पर एक विंडो, खिड़की बनी है। यहां पर बैठा एक बालक अपने फ्रेंड को यहां एक पैकेट भेजता है कि भाई इसके पास पहुंच जाए। माना पत्थर है, पत्थर को पेपर में लपेटा, पेपर में कुछ क्वेश्चन भेजे, क्वेश्चन का जवाब चाहिए, इस चिंकू को पिंकू के पास भेज रहा है। ये दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। अब ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी u, किस वेलोसिटी से फेंके भाई ताकि इसी खिड़की में पहुंचे। तो पहली बात बच्चों कि कितने टाइम में यहां पहुंचेगा। देखिए ना, अगर मैं हाइट की बात करता हूं, h की बात करता हूं, कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? यहां से। कहां आना है? यहां। तो देखा जाए तो इसका प्रोजेक्टाइल जो है ना वो तो कुछ ये ही हुआ ना, यहां से स्टार्ट होके यहां, देखिए ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यही तो प्रोजेक्टाइल हुआ। अगर प्रोजेक्टाइल यही हुआ तो मैं कहता हूं कि आप देखिए, आप कहेंगे सर h जो हाइट है ना 540 मीटर, ये भी था, ये भी 540 मीटर का कुल, लेकिन यहां से यहां जो आया ना नीचे वो तो 490 मीटर ही आया ना सर। अरे उसको ग्राउंड पे थोड़ी आना है, इस खिड़की में आना है, तो 490 मीटर हुआ। अब u कितना है? u तो निकालना है अपन को। रेंज कितनी है? रेंज तो भैया 200 मीटर है, दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। क्या रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी नहीं था? क्या रेंज इक्वल टू u इंटू रूट ऑफ 2h/g नहीं था? था ना। तो आ गया ना कि उसको 200 मीटर किस वेलोसिटी से फेंके। ये तो अभी भी आपने निकाला था, वही हुआ 2 इंटू 490 अपॉन 9.8। कुछ ना दे रखा हो तो g 9.8 लेंगे अपन। g तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होता है ना भैया, पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 आ गया, u की वैल्यू आ गई 200 अपॉन 10, ये वैल्यू 10 आ जाएगी बच्चों, अभी निकाली थी अपन ने। यानी 20 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंकना होगा। अगर 20 से कम फेंकेगा तो नीचे आ जाएगी, 20 से ज्यादा फेंकेगा तो ऊपर वाली खिड़की में ये पत्थर पहुंच जाएगा। पत्थर में नहीं, उसको संदेशा भेजना है, यहां पहुंच जाएगा, गलत जगह चला जाएगा। उसको सही जगह पहुंचाना है तो उसको वेलोसिटी 20 मीटर पर, कैसी है वो वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर सेकेंड। समझ रहे बच्चों? इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल एयर टू ग्राउंड, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में अपन बेटा इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आप हमसे, है ना, जो भी है, और हम कराएंगे आपको, राइट। ठीक है, आज इसको यहाँ फिनिश करते हैं। पढ़ के आना बच्चों, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। आप घबराए नहीं, पढ़ें, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है बच्चों, बाय।